Question from JEE Mains 2019 question paper. So question is again from geometry section. Question is saying that two vertices of a triangle are 0, 2 and 4, 3 and the orthocenter is also given at the origin. Then you have to find the third vertex. Basically question is asking about the लोकेशन ऑफ द थर्ड वर्टेक्स कि जो थर्ड वर्टेक्स है हमारा वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा. सो बेसिकली देयर इज़ ए ट्राइंगल. लेट्स से दिस इज़ द ट्राइंगल. सो यहाँ पे आपका ये ट्राइंगल गिवन है और ट्राइंगल के जो वर्टिसेज है उनमें से दो वर्टेक्स आपको गिवन है. लेट्स से फर्स्ट वर्टेक्स इज एट द पॉइंट 0, 2 एंड द सेकंड वर्टेक्स इज एट द पॉइंट 4, 3 and we have to find the third vertex. Let's say the third vertex is at the point x, y. अब क्वेश्चन में आपको बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है ऑर्थो सेंटर का गिवन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द ऑर्थो सेंटर. सो ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि जब भी किसी वर्टेक्स से हम इस फ्रंट वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये फर्स्ट परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया. लेट्स से दिस इज ए एम. देन वर्टेक्स बी से हम लोग सेकंड परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. सो लेट्स से इज दिस द सेकंड परपेंडिकुलर और यू कैन से द एल्टीट्यूड. तो यहाँ पे ये जो सेकंड परपेंडिकुलर होगा इसको मैं बी एन कॉल कर देता हूँ. तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा इसे ही हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं. ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट यहाँ पे ओरिजिन के ही इक्वल दे रखे हैं. मतलब ओ जो है वो आपका 0, 0 है. ठीक है. सो सिंपल से हमें स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा. सबसे पहले आप देखिए कि जो लाइन हमारा ए एम है जो हमने परपेंडिकुलर ए एम ड्रॉ किया है इसका स्लोप क्या होगा. तो ए एम का स्लोप आप निकाल सकते हैं क्योंकि ए एम लाइन जो होगी उस पर एक पॉइंट हमें ए पता है और दूसरा पॉइंट ओ पता है इसी लाइन ए एम पर. तो ये हमारा स्लोप हो जाएगा 2 - 0 डिवाइडेड बाई 0 - 0. इट मीन्स ये आपका बेसिकली इन्फिनिटी ही है स्लोप. तो ए एम का स्लोप हमें मिल गया. अब ए एम जो हमारा लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है ये बेसिकली परपेंडिकुलर है कौन से लाइन के. ये जो ट्राइंगल की साइड बी सी है इसके परपेंडिकुलर है. इट मीन्स हम बी सी का भी स्लोप निकाल सकते हैं. बी सी का स्लोप हो गया y - 3 डिवाइडेड बाई x - 4. अब दोनों जो है ये 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है. इट मीन्स एम ए एम जो है उसका मल्टीप्लिकेशन यदि हम करते हैं एम बी सी के साथ में तो वो आपका -1 होगा. तो ए एम का जो स्लोप है वो 2/0 और ये आपका y - 3 डिवाइडेड बाई x - 4 इज इक्वल्स टू -1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा इजीली आपको 3. अब y 3 हो गया. इट मीन्स व्हाट कि जो क्वाड्रेंट है हमारा y कोऑर्डिनेट प्लस का है तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता. थर्ड क्वाड्रेंट भी नहीं हो सकता. तो या तो चॉइस सी होगा या फिर चॉइस डी होगा. अब उसके लिए कंफर्म करने के लिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट और देखना होगा. एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम दूसरा कंडीशन यूज़ कर लेते हैं कि सिमिलरली मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी एन इसका स्लोप यदि निकालता हूँ तो जो लाइन मेरा बी एन है ना बी एन जो मेरा लाइन है उस पर मेरे को दो पॉइंट पता है. एक तो पॉइंट बी पता है और एक पॉइंट ओ पता है. तो मैं स्लोप तो इजीली निकाल सकता हूँ. तो मैं सबसे पहले यहाँ पे स्लोप ही निकाल लेता हूँ बी एन लाइन का. वो हो जाएगा मेरे पास 3 - 0 डिवाइडेड बाई 4 - 0 दैट इज इक्वल्स टू 3/4. अब हम दूसरा जो है वो लाइन जो हमारा साइड ए सी है ट्राइंगल का इसका स्लोप यदि हम निकालें तो इसका स्लोप भी हम ए सी का निकाल सकते हैं. तो ए सी का जो स्लोप होगा वो हो जाएगा y - 2 डिवाइडेड बाई x - 0. अब y का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 3 है तो ये अपना स्लोप हो गया 1/x. अब सिंस ये भी दोनों एक दूसरे से 90 पे इंक्लाइंड है कौन कौन सी लाइन एक तो मेरी लाइन बी एन और दूसरा मेरा लाइन ए सी. तो इसका मतलब एम बी एन और यदि इसका स्लोप ए सी का स्लोप मल्टीप्लाई किया जाए तो -1 आएगा. और बी एन का जो स्लोप है वो आपके पास ऑलरेडी ऊपर पता है आपको 3/4 है और ये आपका 1/x है इज इक्वल्स टू -1. तो क्लियरली x आपका कितना हो जाएगा माइनस में 3/4. अब x आपका -3/4 हो गया. इट मीन्स आपका जो थर्ड वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट हो गए -3/4, 3. और ये पॉइंट जो है वो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा. डेफिनेटली ये पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो लाई करने वाला है. सो क्लियरली ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट वन. राइट. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लग गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.